आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चाइना चाइना चाइना, देखिए चाइना ने एक और बार ऐसी हरकतें किया है कि कोई भी देश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन इंडिया को भी ये उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है कि चाइना इस समय पूरी दुनिया को डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यदि चाइना को आगे बढ़ना है तो उसको रोकने वाले दो ही कंट्री है इन द वर्ल्ड। पहले तो है अमेरिका अमेरिका और दूसरी जो है इंडिया। अमेरिका को तो वो 1-2 दशक में किसी न तरीके से वो कंट्रोल कर ही लेगा, इकोनॉमिक तौर पर वो रोक ही लेगा। लेकिन इंडिया को कैसे रोकेगा, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात है। क्योंकि चाइना को पता है कि भविष्य में एक कड़ी टक्कर देने वाला है वो इंडिया। तो ऐसे में इंडिया को किस तरह से उसे काउंटर करे, किस तरह से इंडिया को नीचे दिखाए, तो वो कहीं न कहीं ऐसे हरकतों को करते ही रहता है। दरअसल हुआ क्या कि इंडिया में जो है एक ग्रुप चलाता है, वो है इंडियन ओशियन से, और जो 23 कंट्री का ग्रुप है जो इंडिया ने बनाया है। और ये जो इसको यूएन में भी इसको मान्यता प्राप्त है और इसका प्रेजेंस जो है बहुत अधिक है। तो इंडिया जो है इससे जो भी इंडियन ओशन में जो भी डिस्कशंस करना होता है, उससे संबंधित जो भी चैलेंजेस है इंडियन ओशन में आते, तो उसे सारे कंट्रीज मिलकर जो है डिस्कशंस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वही कंट्री जो इसमें शामिल है जो कि इंडियन ओशन से रिलेटेड है। और चाइना किससे कोई भी दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो इस कारण से चाइना को इसमें इंडिया जो है इन्वॉल्व नहीं किया है। हालांकि चाइना ने कई बार जो है इसमें आने की कोशिश किया है, ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश किया है, लेकिन इंडिया जो है रोक लेते हैं। इंडिया का यही मत है कि हम वही कंट्री को इसमें शामिल करेंगे जो कि इंडियन ओशिया से संबंधित है। तो ऐसे में चाइना को पूरी तरह से मिर्ची लग गया। वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चाइना ने भी चाहा कि मैं भी इसको काउंटर करने के लिए किस प्रकार से मैं ग्रुप बनाता हूँ। तो हाल ही में चाइना ने एक ग्रुप बनाया है 19 देशों का। चाइना को पकड़ के 20 कंट्री हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को इसमें इनवाइट भी नहीं किया है और इसमें इंडिया को ज्वाइन नहीं किया है। वो है पूरे इंडियन ओशियन वाले कंट्री को उन्होंने तो मिलाया तो है, लेकिन इंडिया को बिल्कुल भी इन्होंने इनवाइट नहीं किया। यहाँ पता नहीं चाइना की क्या हिपोक्रेसी है, क्या दिखाना चाहता है इंडिया को, वो बिल्कुल भी पता नहीं है। चाइना को पता है कि इंडिया को वो किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में तो किसी भी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि इंडिया को किस प्रकार से काउंटर करें, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से दाल तो गला नहीं चाइना का। तो उन्होंने उतर आया सीधा सीधा इंडियन ओशन में। तो यही कोशिश करता है कि इंडिया को इस ओशन में किस प्रकार से काउंटर करें। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर चाइना ने भी ग्रुप बनाया, और सबसे हंसी और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें नेपाल और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया है चाइना ने, जो कि इंडियन ओशन इन कंट्री का किसी भी तरह से वास्ता है ही नहीं, दूर दूर तक रिश्ता है ही नहीं। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है। तो चाइना जो है इंडिया को पूरी तरह से कोशिश करता है कि वो इंडिया को है नीचा दिखाए। हालांकि इंडिया जो है इसमें चाइना को इस हिसाब से उसे इग्नोर नहीं किया कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है, इसलिए किया है कि वो इसमें कोई संबंध ही नहीं है यार इंडियन ओशियन से। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इवन रशिया भी चाहता है इसमें शामिल हो, अमेरिका भी, यूरोप की कंट्रीज, जापान भी चाहता है इसमें शामिल हो, लेकिन इंडिया इससे मना करके रखा है। तो चाइना जो है इसे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, इससे इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो चाइना इस प्रकार के ग्रुप को बनाया। देखा जाए तो यहाँ पर चाइना को भी काउंटर करने के लिए इंडिया को एक बहुत ही कड़ी टक्कर देना होगा। वो है चाइना जो हमेशा ये चाहता है कि साउथ चाइना सी जो है हमारा है करके वो क्लेम करता है पूरे दुनिया में। तो इंडिया को भी यही करना चाहिए कि साउथ चाइना में जितने भी कंट्रीज है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया है, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, उन कंट्रियों को एक ग्रुप बना देना चाहिए। और यहाँ पर इंडिया उसमें चाइना को शामिल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे जो है चाइना की कहीं ना कहीं बदतमीजी हो जो कंट्रोल हो पाएगी। यदि ये भी कंट्रोल नहीं हो पाया चाइना, तो उसका जो सबसे कमज़ोर नस है उसको दबाना चाहिए, वो है ताइवान। ताइवान से इतना ज़्यादा चिढ़ता है चाइना, वो कोई बता नहीं सकता। चाइना जो है ताइवान को मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो इंडिया को ताइवान से बात करना चाहिए, चाहे वो डिफेंस का सिस्टम्स हो और किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहिए। तभी चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शांत रहेगा और चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे इस क्षेत्र में। अदरवाइज़ चाइना जो है किसी भी तरह से किसी का भी हाथ में नहीं आने वाला है। वो आगे बढ़ता ही जाएगा। वो किसी को भी कंट्रोल करना बस की बात है, चाइना को नहीं है। चाइना जो है किसी का भी हाथ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन कंट्रीज़ को लेकर सीरियस होना चाहिए भारत को। हालांकि जो है भारत जो है
चाइना को काउंटर करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। नेकलेस ऑफ डायमंड्स करके भी उन्होंने एक इनिशिएटिव खोल के रखा है भारत ने। तो ये इस प्रकार से चाइना को इंडिया भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये था दोस्तों, आपके हिसाब से किस प्रकार से चाइना को काउंटर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सब इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।